हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी कंटिन्यू चल रही होगी। साथियों, जब बिहार शिक्षक भर्ती के लिए फेज़ 2 के लिए यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, तो आप सबको बता दें साथियों कि इसमें जो 31,982 पद हैं वो 6 टू 8 के लिए है और ये भर्ती पहली बार इसमें ऐड की गई है। यानी प्रथम चरण में आपको 6 टू 8 की वैकेंसी नहीं मिली थी और ये पहली बार ऐड किया गया है, तो आपको इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पता नहीं है। सिलेबस और इसका पैटर्न क्या होगा ये भी पता नहीं है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी यानी कि कौन-कौन से लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट का कौन से पेपर, सीटेट का कौन से पेपर पास होना चाहिए, बीएड वाले भरेंगे या डीएलएड वाले भी भर सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस जो एराइज़ हो रहे हैं, इन सब का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट्स को देखेंगे कैसे आपका किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे साथियों हम लोग प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो है कि विविध निश्चित विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में समतुल्य या उत्तीर्ण होना चाहिए और जो आपका बीएड है वो होना चाहिए। यानी आपको 50% अंकों के साथ में ये पास करना अनिवार्य है। या आप 45% अंक के साथ में स्नातक किए हैं और इसके साथ में बीएड पास किए हैं, तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। हालांकि यहाँ पे इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है, चूँकि ये अभी 6 टू 8 का कहीं भी आपको अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसका नेचर होता है वो 9 टू 10 का होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके अनुसार चल रहे हैं। और दूसरा हो गया, ये तो हो गया कि बीएड जो किए हैं और ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिए हैं, तो वो लोग तो एलिजिबल हैं ही बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे होता है इसमें कि एक 4 साल का डीएलएड होता है साथियों। तो अगर आप इंटर के बाद 4 साल वाला डीएलएड किए हैं, तो और इस डीएलएड के साथ में आपका सीटेट का अगर आप पेपर 2 किए हैं, यानी सीटेट का पेपर 2 या एस्टेट पेपर 2 किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग, चूँकि अभी तक ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है पहले का जो 6 टू 8 का, वो यही था कि उसमें अगर आप 4 साल का डीएलएड किए हैं 12th के बाद से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते थे, बशर्ते आपको सीटेट में पेपर 2 और एस्टेट में पेपर 2 पास होना होता था। इसके अलावा यहाँ पे साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.2 2024, जिसमें 9, 10th और 11, 12th के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा स्टडी गाइड तैयार किया गया है एनसीईआरटी नवीनतम पैटर्न को फॉलो करते हुए, जिसमें पेपर 1 भाषा अर्ता और सामान्य अध्ययन का पेपर दिया गया है और साथ ही साथ आपका डिटेल्स यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी की अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पे बुकें जारी की जाती है, जिसके माध्यम से तैयारी करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज ही इस बुक को परचेज करें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। जो अभ्यर्थी यहाँ पे जो आपका अगर स्नातक कर लिए हैं और स्नातक के बाद से 2 साल वाला डीएलएड किए हैं, तो भी लोग एलिजिबल होते थे इसके लिए फॉर्म, जो अभी तक का क्राइटेरिया है। अब जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हो सके कि ये परिवर्तन कर सके, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि इतने कम समय में एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाया जाना है और आप सबके पास सिलेबस भी नहीं है। और बीपीएससी को आप लोग जान भी ही करते हैं कि ये इतना माहिर है कि आपको डिटेल्स में सिलेबस नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन एक बार फिर से देख लीजिए, या तो आप स्नातक के साथ में डीएलएड बीएड किए हैं, या स्नातक के साथ में डीएलएड किए हैं, या इंटर के बाद 4 साल वाला डीएलएड किए हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 या एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना है। ये होगी क्वालिफिकेशन की बात। अब हम लोग यहाँ पर सिलेबस के साथ में ही बात कर लेंगे कौन कौन से लोग किस सिलेबस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों देखिए, यहाँ पे जो 6 टू 8 में होंगे वो टीचर किस किस कैटेगरी में, तो एक तो एसएसटी हो जाएंगे यानी सोशल स्टडीज़ हो जाएंगे, एक हो जाएगा लैंग्वेज और एक हो जाएगा मैथ एंड साइंस। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम से किए हैं, तो आर्ट्स स्ट्रीम से किए हैं तो आप एसएसटी के टीचर बन सकते हैं, या आप उसमें कोई लैंग्वेज से भी किए हैं तो आप लैंग्वेज वाले बन सकते हैं टीचर। बीकॉम वाले भी एसएसटी में है बनते हैं, क्योंकि उनमें भी आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, तो वो एसएसटी सोशल स्टडीज़ के ही टीचर बनते हैं। और यहाँ पे अगर आप सोशल साइंस में किए हैं यानी बीए किए हैं या बीकॉम किए हैं, तो आप एसएसटी के टीचर बनेंगे। और उसमें अगर कोई एक सब्जेक्ट हिंदी है या अंग्रेजी है या संस्कृत है, या आप इससे मेन स्ट्रीम से आप किए हैं ग्रेजुएशन, तो भी आप यहाँ पे लिटरेचर के टीचर बनेंगे। और मैथ और साइंस अगर किए हैं तो आप मैथ या टीचर इंग्लिश के बनेंगे, मैथ या यहाँ पे साइंस के टीचर बनेंगे। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन की बात कि कौन से किस में बनेंगे। एज आपका इसमें 37 साल रहता है मैक्सिमम, और 3 साल का छूट मिलता है ओबीसी को, 5 साल का एससी एसटी को मिलता है। बाकी यहाँ पे देखिए, पहला जो पेपर होगा वो
100 अंकों को जो चूँकि सभी के लिए वो कॉमन है, चाहे वो प्राइमरी के लिए बने, 6 टू 8 के लिए बने, 9 टू 10th या 11 टू 12th के लिए बने। तो 100 जो प्रश्न होता है इसमें साथियों आपका 25 इंग्लिश होता है, 75 हिंदी होता है या उर्दू होता है, या आप जो भाषा चूज़ करना चाहें उसमें से तीनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली पास कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका मेरिट नहीं बनता है, केवल आपको 30 नंबर ही लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे 2 घंटे का समय आपको मिल जाता है, तो इजीली इसमें आपको ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है लैंग्वेज पेपर के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे साथियों कि जो आपका मेन जो जिसमें मेरिट बनेगा वो कितने का होगा। तो वो यहाँ पे देखिए 120 प्रश्न की होगी इसमें पेपर, जो यहाँ पे हाई स्कूल के लिए है। वही पेपर आपका इसी पे होगा, इसी पैटर्न पे, जिसमें आपका जो 40 प्रश्न है वो तो हो जाएंगे आपका बेसिक मैथ हो जाएगा, रीजनिंग, जीके जीएस, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएंगे। तो 40 प्रश्न वो हटा दीजिए, अब बचते हैं 80। अगर आप एसएसटी के बनते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम से आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लैंग्वेज से बनते हैं तो लैंग्वेज के क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे आपके 80। और अगर आप मैथ साइंस के बनते हैं तो यहाँ से 80 आपके पेपर रहेंगे। यानी क्वालिफिकेशन आपका एसएसटी के लिए मैंने बता दिया, साइंस मैथ के लिए बता दिया, लिटरेचर के लिए बता दिया कि अगर आप या तो ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल का डीएलएड किए हैं या इंटर के बाद 4 साल का डीएलएड किए हैं और सीटेट या स्टेट पेपर 2 में पास है, तो इसके लिए एलिजिबल हैं आप लोग। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 100 नंबर का लैंग्वेज पेपर होगा और 120 नंबर का जो है आपका सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें मेरिट बनेगा, जिसमें 40 आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग, उसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड ज्योग्राफिकल टर्म्स पूछे जाएंगे, और 80 जो प्रश्न होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी जिस सब्जेक्ट से आप वहाँ पे बीएड या डीएलएड किए हैं उसके लिए रहेगा। तो इसमें आपका एसएसटी के लिए एसएसटी, मैथ साइंस के लिए मैथ साइंस और लिटरेचर के लिए लिटरेचर रहेगा। तो यहाँ से ये सिलेबस रहेगा, और थोड़ा-सा अगर चेंज होने की संभावना नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि इतने कम समय में एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ कि क्या नेगेटिव इस बार भी नहीं रहेगा। तो देखिए जब इतने कम समय में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए तत्पर है बीपीएससी, तो इसमें स्वाभाविक है कि कोई चेंज नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव नहीं था, यहाँ भी नेगेटिव नहीं रहने वाला है। तो इसी पैटर्न को ध्यान रख के अभी पढ़िए फिलहाल, क्योंकि कल से ऑनलाइन आवेदन होगा और उम्मीद है कि शाम तक तो नोटिफिकेशन क्लियर हो ही जाएगा। तो जैसे ही क्लियर हो जाता है मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।